जो है इकोनॉमी जिसमें तुम्हें लोगों को सबसे ज्यादा डर लगता है, बट वो इकोनॉमी वो नहीं एक्चुअल में। जिसमें तुम्हें सबसे ज्यादा डर लगता है वो ये पार्ट, इंडियन इकोनॉमी इश्यूज रिलेटेड टू प्लानिंग, मोबिलाइजेशन ऑफ रिसोर्स, ग्रोथ, डेवलपमेंट एंड एम्प्लॉयमेंट, तुम्हारा प्रीलिम्स। बट इसके साथ साथ तुम्हें सर्वे ओरिजिनल पढ़ना है इस साल। अगले साल तुम समरी पढ़ सकते हो, बट एक बार अगर क्लियरिटी आएगी तो लैंग्वेज आएगी। इस साल तीनों जो क्वेश्चन है तीनों सर्वे में है, लेबर कोड सर्वे में है, इंक्रीज ग्रोथ और उसके कंटेक्स्ट में जो स्कीम पूछी वो सर्वे में है, और जो थर्ड नंबर क्वेश्चन पूछा वो भी सर्वे में है। जिस इकोनॉमी से तुम्हें डर लगता है वो ये वाला पार्ट। फिर है इंक्रीज ग्रोथ इश्यूज अराइजिंग आउट ऑफ इट, हर साल एक क्वेश्चन है, एवरी ईयर एक क्वेश्चन है। तुम्हारे पास सबसे पहला नोट्स ही इसी का होगा, इंक्रीज ग्रोथ। गवर्नमेंट बजटिंग, बजट पर क्वेश्चन पूछता है, बट इसमें हम लोग पढ़ लेते हैं लाइन बजटिंग, जीरो बेस बजटिंग, परफॉर्मेंस बजटिंग, पीपीबीएम। तो एआरसी की 14th रिपोर्ट, उसका सेकंड नंबर चैप्टर, अगर बेसिक पर जाओगे। अदरवाइज यहां पर क्वेश्चन है जो भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का बजट आ रहा है, बजट में जो वो इंक्लूड कर रहा है वहां से क्वेश्चन। बट अगर थ्योरेटिकल लेवल पर जाओगे तो 14th एआरसी का चैप्टर नंबर 2 ऑन फाइनेंस, टाइप्स ऑफ बजटिंग, टाइप्स ऑफ बजटिंग, और हमारे बजट में इश्यूज क्या हैं इन जनरल, वो सारा वहां पर है, वो सारा वहां पर। एग्रोनॉमी, एग्रोनॉमी तो एक बार मैं डिस्कस करता हूं। इकोनॉमी की अगर बात करें तो अराउंड 120 से 125 मार्क्स ये वेरी करता है। इस साल अराउंड टोटल 100 मार्क्स का क्वेश्चन यूपीएससी में इकोनॉमी से है। कई लोग पेटेंट के क्वेश्चन को इकोनॉमी में शामिल कर रहे हैं, बट पेटेंट का टॉपिक तुम्हारे साइंस एंड टेक में है, इकोनॉमी में नहीं है वो, इकोनॉमी में नहीं है वो, साइंस एंड टेक में है। इसमें जो है तुम्हारा सिलेबस जो है वो इंडियन इकोनॉमी, इश्यूज रिलेटेड टू प्लानिंग, मोबिलाइजेशन ऑफ रिसोर्स, ग्रोथ, डेवलपमेंट एंड एम्प्लॉयमेंट। तो ये मैक्रो इकोनॉमी का जो टॉपिक है, इन्फ्लेशन, ईटीसी, वो सारा यहां पर है। सेकंड, इंक्लूसिव ग्रोथ, इश्यूज अराइजिंग आउट ऑफ इट, जो आपका 2007 में हमने इंक्लूसिव ग्रोथ का जो है टॉपिक, नीति आयोग, सॉरी प्लानिंग कमीशन ने 11th 5 ईयर प्लान, फिर आपका कैरी ऑन हुआ कब 12th 5 ईयर प्लान, तो उसके बाद ये थीम है। देन गवर्नमेंट बजटिंग, जो बजट में जो अनाउंस हो रहा है, बजट में जो अनाउंस हो रहा है। सिंपल जो टॉपिक है जिस पर हर साल यूपीएससी 50 मार्क्स का क्वेश्चन पूछता है वो है एग्रोनॉमी, और इसमें इश्यूज जो हैं वो सारे रिलेटेड है, इंटरकनेक्टेड है, तुम उसको सेपरेट नहीं कर सकते। अगर वो टॉपिक इरिगेशन भी पूछ रहा है तो उसमें सारा के सारा ये पार्ट कवर होगा, सारा का सारा पार्ट ये कवर होगा। जिसमें पहला टॉपिक है जहां तुम्हें बेसिक अंडरस्टैंडिंग होनी है मेजर क्रॉप्स की, मेजर क्रॉप्स की, और यहीं पर है क्रॉपिंग पैटर्न इन वेरियस पार्ट ऑफ द कंट्री, शस्यन प्रतिरूप, जहां पर किसी भी पर्टिकुलर टाइम पर किसी भी पर यूनिट एरिया में कौन सी क्रॉप्स है वो आपका क्या है, क्रॉपिंग पैटर्न है। और इस क्रॉपिंग पैटर्न के बाद जो है आपका टॉपिक वो है इरिगेशन, सिंचाई और सिंचाई तंत्र, इरिगेशन सिस्टम। तो हमारा इरिगेशन मेथड्स क्या है, प्लस इरिगेशन मेथड्स के लिए हमारे सरफेस मेथड्स क्या है, डीप मेथड्स क्या है, प्लस इरिगेशन की हमारे पास टेक्नोलॉजी कौन सी है, और फिर है ट्रांसपोर्ट एंड मार्केटिंग ऑफ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस एंड इश्यूज एंड रिलेटेड कंस्ट्रेंट एंड ई टेक्नोलॉजी टू द एड ऑफ फार्मर। अब ये मार्केटिंग वाला टॉपिक है, एक्चुअल में वो यहां से इस टॉपिक से भी रिलेटेड है, जो सप्लाई चेन है, जो अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम जो लिंकेजेस हैं, जो फॉरवर्ड बैकवर्ड लिंकेजेस हैं, वहां से रिलेटेड है। अगर इस कंटेक्स्ट में यूपीएससी में अगर तुम इकोनॉमी में क्वेश्चन देखते हो तो सिंपल वो रिपीट है क्वेश्चन, यहां पर वो कुछ ऐसा वैसा नहीं कर रहा है कि वो कुछ भी पूछ ले रहा है, और जब कुछ पूछ रहा है तो वो टॉपिक न्यूज में है। तो सिंपल क्रॉपिंग पैटर्न पर पहला क्वेश्चन 2017 का कि व्हाट आर द मेजर रीजन फॉर डिक्लाइनिंग राइस एंड व्हीट यील्ड इन द क्रॉपिंग सिस्टम, हाउ क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन इज हेल्पफुल टू स्टेबलाइज द यील्ड ऑफ द क्रॉप्स इन द सिस्टम। राइस व्हीट यील्ड जो है वो कम कैसे हो रही है आपके सेशन प्रतिरूप में, क्रॉपिंग पैटर्न में, और इस कंटेक्स्ट में अगर आप विविधीकरण करते हो तो क्या होगा क्रॉपिंग सिस्टम पर। फिर सेकंड क्वेश्चन 2018 में
कि आपने सर्टेन क्रॉप पर एम्फेसिस किया है, तो उस कंटेक्स्ट में मिलेट्स, यही मिलेट का क्वेश्चन इस साल फिर रिपीट है, जहां पर मिलेट्स और उसके कंटेक्स्ट में जो है हेल्थ एंड न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी, फूड सिक्योरिटी को रिलेट किया है मिलेट्स से, मोटा अनाज। क्वेश्चन उसका रिपीट है, अगर क्वेश्चन देखोगे तो पता लगेगा कि क्वेश्चन रिपीट करता है वो, और थिंकिंग यहां पर क्रिस्टल क्लियर है। फिर यहां पर आईएफएस इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम, एकीकृत कृषि प्रणाली, इसी कंटेक्स्ट में इंटीग्रेटेड पेस्टिसाइड मैनेजमेंट, इंटीग्रेटेड न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट, इंटीग्रेटेड जो है इस कंटेक्स्ट में वर्ड पूछेगा आईएफएस इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम टॉपिक है वो, जहां पर आप जो है केवल और केवल एग्रीकल्चर नहीं अदर भी, तो यहां पर ऐसे टॉपिक में फिलोसॉफी क्लियर होनी चाहिए उन सिस्टम्स की, कि उन सिस्टम की फिलोसॉफी क्या है। तो अगर इस तरह का क्वेश्चन है तो जो तुम प्रीलिम्स में पढ़ते हो, कंजर्वेशन एग्रीकल्चर, क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर, जीरो बेस्ड बजट नेचुरल फार्मिंग, रेजिलियंट एग्रीकल्चर, और इस रेजिलियंट वर्ड से जो मैं बार बार बोलता हूं, इस साल क्वेश्चन है रेजिलियंट डिजास्टर मैनेजमेंट, डिजास्टर रेजिलियंस क्वेश्चन है, सुनम्यता क्वेश्चन है। तो उस तरह की फिलोसॉफी पर भी क्वेश्चंस होंगे जो मेंस में नहीं है, बट जो तुम प्रीलिम्स में पढ़ते हो, जो तुम प्रीलिम्स में पढ़ते हो, और जिनको यूपीएससी प्रीलिम्स में ऑलरेडी पूछ चुका है, ऑलरेडी पूछ चुका है, तो वो टॉपिक। फिर फैक्टर्स जिसकी वजह से जो है राइस और व्हीट सिस्टम सक्सेस है, और इस कंटेक्स्ट में यह जो है सक्सेस के बावजूद यह बेन बन रहा। अभी यह क्वेश्चन 2020 का और 2017 का यह क्वेश्चन ऑलमोस्ट सेम है। राइस व्हीट सिस्टम, क्रॉपिंग पैटर्न, राइस व्हीट सिस्टम और इंडिया के लिए क्या है, बून नहीं बन रहा है, क्या बन रहा है, अभिशाप, बेन बन रहा है। तो यहां पर एग्रोनॉमी में तुम्हें क्वेश्चन को देखना है, टॉपिक उसके रिपीट हैं, वो कुछ बड़ा चेंज नहीं कर रहा है, कुछ बड़ा चेंज नहीं कर रहा है। अब फिर चैलेंज क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन के और टेक्नोलॉजी को रिलेट किया है किससे, क्रॉप विविधीकरण। अब वही क्वेश्चन क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन उसने 2017 में पूछा है, राइस व्हीट, राइस व्हीट के लिए फिर क्या, क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन, क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन। तो यहां पर टर्मिनोलॉजी पहले बहुत क्लियर होनी चाहिए, एग्रोनॉमी में टर्मिनोलॉजी बहुत क्लियर होनी चाहिए कि मोनोक्रॉपिंग क्या है, एक धान्य कृषि क्या है, कृषि विविधीकरण क्या है, क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन क्या है। फिर एलोपैथी, अब ये न्यूज में था, ये सेम है जो तुम जो है जब इकोलॉजी पढ़ते हो तो वहां पर 6 रिलेशन पढ़ते हो, म्यूचुअलिज्म वगैरह। तो एक जो है रिलेशन जिसमें एक केमिकल का छिड़काव होता है, और उस केमिकल के छिड़काव की वजह से अदर जो है एग्रीकल्चर या अदर जो इकोसिस्टम है वहां सर्वाइव नहीं कर पाता है। जैसे वॉलनट ट्री, वॉलनट ट्री क्या करता है, कुछ रिसाव करता है, तो उसको घाटा नहीं होता है, उसको ना फायदा होता है, दूसरे को क्या होता है, नुकसान, वो सिस्टम। अब ये इसलिए पूछा था, न्यूज में था, क्योंकि ये एग्जैक्ट क्या है, टर्म है, एग्जैक्ट टर्म है, इसके लिए तुम प्रिपेयर नहीं हो सकते, इसके लिए तुम प्रिपेयर नहीं हो सकते। फिर इसी क्रॉपिंग में देखो वापस रिपीट किया है, इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम, फिर रिपीट है क्वेश्चन, पहले भी पूछा है, पहले भी पूछा है, फिर क्या किया इसने, रिपीट किया, एकीकृत कृषि प्रणाली, एकीकृत कृषि प्रणाली। ऐसे टॉपिक में रट्टा नहीं होगा, थिंकिंग बहुत क्लियर होनी चाहिए, सिस्टम क्या है, इस सिस्टम की फिलोसॉफी क्या है, ये कंसेप्ट आया क्यों है, ऑटोमेटिक हो जाएगा आंसर। फिर क्रॉपिंग पैटर्न में एक्सप्लेन द चेंजेस इन क्रॉपिंग पैटर्न इन इंडिया इन द कंटेक्स्ट ऑफ चेंजेस इन कंजम्पशन पैटर्न एंड मार्केटिंग कंडीशन। क्रॉपिंग पैटर्न, तो क्रॉपिंग पैटर्न नहीं, क्रॉपिंग पैटर्न को क्या कर रहा है, लिंक कर रहा है, कंजम्पशन पैटर्न चेंज हो रहा है आपका, कंजम्पशन पैटर्न के अलावा मार्केटिंग चेंज हो रही है, तो इस कंटेक्स्ट में क्रॉपिंग पैटर्न क्या चेंज हो रहा है। तो यहां पर डायनेमिक टॉपिक्स हैं, ये बहुत डायनेमिक है, और इनका चैलेंज इसलिए है कि वहां तुम्हें 7 मिनट में लिखना है, एक क्वेश्चन 3 घंटे में नहीं लिखना है, एक क्वेश्चन 3 घंटे में नहीं लिखना है। फिर एग्री रिवोल्यूशन एज सच टॉपिक नहीं है, बट जब क्रॉपिंग पैटर्न की बात करते हैं तो उस क्रॉपिंग पैटर्न को समझने के लिए तुम्हें रिवोल्यूशंस पढ़ने होंगे, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के एफर्ट्स पढ़ने होंगे जो उनको क्या ला रहा है, चेंज ला रहा है। तो उस कंटेक्स्ट में एग्रीकल्चर रिवोल्यूशन, लाइक मिल्क रिवोल्यूशन, ग्रीन रिवोल्यूशन, ग्रीन रिवोल्यूशन,
टॉपिक न्यूज में नहीं हो। ग्रीन रेवोल्यूशन का क्वेश्चन तो पेपर 1 में भी है, ज्योग्राफी में भी। व्हाइट रेवोल्यूशन पेपर 3 में भी है और पेपर 1 में भी है, पेपर 1 में भी है। तो उस कंटेक्स्ट में तो यहां पर पिंक रेवोल्यूशन, अब इस कंटेक्स्ट में रेनबो रेवोल्यूशन न्यूज में था, रेनबो रेवोल्यूशन वाज इन न्यूज। उस कंटेक्स्ट में यूपीएससी ने पिंक रेवोल्यूशन पूछा है। ये टॉपिक यहां भी हो सकता है या टेक्नोलॉजी मिशंस वहां पर भी ये फिट कर सकता है। तो इस तरह के क्वेश्चन से पता लगता है कि करंट में क्या देखना है। फिर यहां पर सीधा क्वेश्चन एक्सप्लेन जो है आपके वेरियस टाइप ऑफ रिवोल्यूशन कृषि में, और इस कंटेक्स्ट में जो है ये रिवोल्यूशन कैसे हेल्प किए हैं फूड सिक्योरिटी और पॉवर्टी एलिविएशन। तो वो इंडिपेंडेंट टॉपिक को नहीं पूछ रहा है, टॉपिक को क्या कर रहा है, किसी अदर टॉपिक से क्या कर रहा है, रिलेट कर रहा है। जब रिलेट कर रहा है तो वहां पर दिमाग चलाना पड़ेगा, वहां पर दिमाग चलाना पड़ेगा, डायरेक्टली क्वेश्चन नहीं होगा। फिर एग्रीकल्चर रिवोल्यूशन के बाद सीधा क्वेश्चन इरिगेशन सिस्टम, इरिगेशन सिस्टम जहां पर कैनाल इरिगेशन, वेल और ट्यूबवेल इरिगेशन, टैंक इरिगेशन जो एनसीईआरटी में भी है 12th क्लास जियोग्राफी, बट वहां पर वह है उनके प्रोज एंड कॉन्स के कंटेक्स्ट में। फिर इरिगेशन सिस्टम में टेक्नोलॉजी, ड्रिप इरिगेशन, स्प्रिंकलर इरिगेशन, फिर इसी कंटेक्स्ट में फर्टिगेशन, फर्टिलाइजर प्लस इरिगेशन, इसी कंटेक्स्ट में हाइड्रोपोनिक्स, एक्वापोनिक्स, वो सब इसी के पार्ट हैं, वो सब इसी के पार्ट हैं, हाइड्रोपोनिक्स एंड एक्वापोनिक्स। तो यहां पर भी क्वेश्चन रिपीट है कि आप जल दक्षता से वाटर यूज एफिशिएंसी क्या समझते हो, इस कंटेक्स्ट में रोल क्या है माइक्रो इरिगेशन का वाटर यूज एफिशिएंसी को बढ़ाने के लिए। फिर इसी कंटेक्स्ट में माइक्रो इरिगेशन कैसे इंडिया का वाटर क्राइसिस सॉल्व कर सकता है। सेंट्रल पॉइंट क्या है, माइक्रो इरिगेशन। माइक्रो इरिगेशन की पार्ट आपका स्प्रिंकलर और ड्रिप, स्प्रिंकलर और ड्रिप ये इसी के पार्ट है। अब इस कंटेक्स्ट में उसके अंदर की टेक्नोलॉजी को नहीं जानना है, बट तुम जानना चाहते हो तुम जान सकते हो, जानना चाहते हो तो जान सकते हो, वो मैं कंटेंट भी दूंगा, बट उनके पिन पॉइंटेड अंदर तक यूपीएससी नहीं पूछेगा। बट वो टेक्नोलॉजी अगर पता है तुम्हें बस क्या करना है, नाम लेना है वहां पर, और इस कंटेक्स्ट में उसकी एक एनसीईआरटी है, इंग्लिश में, हिंदी में वो नहीं है। वो चैप्टर है इरिगेशन का, जहां पर पिन पॉइंटेड इन्हीं टेक्नोलॉजी की क्या है, नाम है। फिर वापस इसी इरिगेशन कंटेक्स्ट में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की जो प्रोग्राम है इरिगेशन कंटेक्स्ट में, वाटरशेड मैनेजमेंट, और इस वाटरशेड मैनेजमेंट प्रोजेक्ट के साथ साथ यह कैसे सहायक होगा प्रोडक्शन फ्रॉम जो है वाटर स्ट्रेस्ड एरिया। तो वाटरशेड मैनेजमेंट नहीं पूछा कि केवल इसी को इलेबोरेट, इसका इंपैक्ट को पूछा है। इसके इंपैक्ट के साथ साथ इसका इंपैक्ट कहां, जहां पर आपका क्या है, प्रोडक्शन नहीं हो रहा है, उत्पादन में कैसे सहायता करेगा। तो आंसर राइटिंग में सीखना मुझे, अगर मैं वर्ड ब्रेक कर दूं तो रिलेट कैसे करूं, रिलेट कैसे करूं। फिर इसने क्वेश्चन पूछा है वाटर जो है इंप्रूव वाटर स्टोरेज और इरिगेशन सिस्टम, और इस कंटेक्स्ट में जो है आप जो वाटर का डिप्लेटिंग सिनेरियो है, पानी अगर कम हो रहा है तो उस कंटेक्स्ट में जो है आप क्या मेजर्स ले सकते हो। अब इसी सेम फिलोसॉफी इस साल पेपर 1 में क्वेश्चन है गंगा, गंगा का डिक्लाइनिंग ग्राउंड वाटर और फूड सिक्योरिटी। पेपर 3 का क्वेश्चन फिलोसॉफी 3 की है, पूछा है 1 में, बिकॉज 1 में आपके है रिसोर्स। तो यहां पर 1 2 3 4 अलग कर रहे हैं, बट यहां पर सब कुछ टॉपिक मिक्स है, अलग अलग नहीं है, कंपार्टमेंटलाइज नहीं है, कंपार्टमेंटलाइज नहीं है वो। फिर इस साल का क्वेश्चन इंडिया के इरिगेशन सिस्टम में चैलेंज जो है मेजर चैलेंज। फिर इस कंटेक्स्ट में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के प्रोग्राम, और एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का प्रोग्राम तो ऊपर ही लिखा हुआ है, पीवाईक्यू का ही है, नेशनल वाटरशेड मैनेजमेंट प्रोग्राम। अब ये जो है मेजर चैलेंज बाय इंडियन इरिगेशन सिस्टम क्वेश्चन है इस साल का। ऑलमोस्ट सेम है। मेजर अगर कर रहे हो तो पहले पता क्या होनी चाहिए, प्रॉब्लम्स पता होनी चाहिए। ये इरिगेशन
सिस्टम। फर्स्ट यूनिट में जो थर्ड टॉपिक है वो है एग्रीकल्चर मार्केटिंग। अब इस एग्रीकल्चर मार्केटिंग में टॉपिक होंगे एपीएमसी, ई नाम, एपीएमसी और ई नाम, और इसी में टॉपिक होंगे आपके मॉडल एग्रीकल्चर एक्ट 2003। मॉडल एग्रीकल्चर एक्ट 2003 के बाद जो अभी आपके कानून आया, और इसी में टॉपिक होगा आपका संविदा कृषि, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग वो आपके प्राइसिंग मैकेनिज्म है, वो सपोर्ट मैकेनिज्म है, पीएम आशा और वगैरह, वो आपके प्राइस मैकेनिज्म सब्सिडी में चले जाएंगे। वो कहां चले जाएंगे? सब्सिडी में चले जाएंगे। अब यहां पर क्वेश्चन जो है एपीएमसी पर क्वेश्चन, सीधा सीधा क्वेश्चन एपीएमसी पर, स्टैटिक टॉपिक है, रिपीट हो रहा है। फिर यहां पर कंस्ट्रेंट, ट्रांसपोर्ट और मार्केटिंग, सीधा सीधा क्वेश्चन पूछ रहा है, सीधा सीधा क्वेश्चन पूछ रहा है। तुम्हें पहले पीवाईक्यू बहुत क्लियर होना चाहिए इकोनॉमी के लिए कि पूछ क्या रहा है, बिकॉज ये टॉपिक सबसे सिंपल है पूरे चारों पेपर में। सबसे सिंपल आपका एग्रोनॉमी है, 50 मार्क्स है वहां पर, 50 to 60। फिर आपका एग्रीकल्चर क्रेडिट ऑर्गेनाइजेशन, मार्केटिंग और कंटेक्स्ट में इनपुट के तौर पर आपको क्रेडिट चाहिए, तो क्रेडिट के कंटेक्स्ट में किसान को क्रेडिट के लिए क्या प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है, तो क्रेडिट पर क्वेश्चन। और ये क्वेश्चन इसलिए पूछा था, उस समय रिपोर्ट थी, उस समय रिपोर्ट। अब इसी टॉपिक से पता लगेगा कि जो लोन वेवर दिया जाता है, ऋण माफी जो की जाती है, तो ऋण माफी पर क्वेश्चन हो सकता है, बट वो चांसेस यहां पेपर 3 में कम है, उसके चांसेस पेपर 2 में ज्यादा है। फॉर द सोशल जस्टिस पेपर 3 में उसके चांसेस कम है कि वो पूछेगा। नेक्स्ट अगर करें इसी कंटेक्स्ट में, तो इस कंटेक्स्ट में जो है मार्केटिंग कंटेक्स्ट में लैंड होल्डिंग साइज जो कम हो रही है, और कंटेक्स्ट में मेजॉरिटी फार्मर, और कंटेक्स्ट में क्वेश्चन कहां? कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग पर। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग, संविदा कृषि, सिंपल सीधा सीधा क्वेश्चन है वो। तो इस साल अभी हाल ही में 4 महीने या 1 हफ्ते पहले राजस्थान में फिग की कृषि की जाती, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग थी, जो कंपनीज उन्होंने लेने से मना कर दिया, जबकि क्या थी? कॉन्ट्रैक्ट था, कॉन्ट्रैक्ट था। तो जब तुम बेसिक इस तरह पढ़ते हो, तब तुम करंट को रिलेट कर पाओगे, कौन सा करंट तुम्हें यूज करना है। फिर सिस्टम है आपका टेक्नोलॉजी, ई टेक्नोलॉजी टू द एड ऑफ फार्मर। अब ये ई टेक्नोलॉजी के लिए पूरा एग्रीकल्चर सिस्टम और वहां पर कनेक्टिविटी, तब वो सारा क्वेश्चन होगा। जैसे अभी 2 हफ्ते पहले ही गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक मिशन लॉन्च किया है, डिजिटल एग्रीकल्चर मिशन, डिजिटल एग्रीकल्चर मिशन। तो ई टेक्नोलॉजी टू द एड ऑफ फार्मर, चाहे आपके कृषि के इनपुट के तौर पर ऑन फार्म, और आपका कृषि का जब क्या हो रहा? मार्केटिंग हो रहा। तो यहां ई टेक्नोलॉजी का मतलब बहुत कुछ है, ई टेक्नोलॉजी का मतलब बहुत कुछ है, केवल केवल इंटरनेट नहीं है, आईओटी है, क्लाउड है, साइबर फिजिकल सिस्टम है, एआई है, ब्लॉकचेन है, और फ्यूचर की भी जो आएगी, फ्यूचर की जो टेक्नोलॉजी आएगी, जैसे अभी न्यूरोमॉर्फिक टेक्नोलॉजी न्यूज में है, तो वो है जो है उस कंटेक्स्ट में कैसे तुम यूज करते हो सब कुछ, क्वांटम टेक्नोलॉजी को यूज कैसे करते हो। तो यहां पर टेक्नोलॉजी है, तो ई टेक्नोलॉजी हमारे सिलेबस में है, ई टेक्नोलॉजी टू द एड ऑफ फार्मर, नॉट की टेक्नोलॉजी टू द एड ऑफ फार्मर, बिकॉज वो जब बायोटेक्नोलॉजी वगैरह है वो तुम्हारा चला जाएगा पेपर 3 के साइंस के टॉपिक में, यहां पर नहीं, यहां पर बेसिक इकोनॉमिक कंसेप्ट होंगे। सिलेबस में जो सेकंड यूनिट है वो है डायरेक्ट इनडायरेक्ट फार्म सब्सिडीज। तो फार्म सब्सिडी सारी तरह की, इनपुट के तौर पर भी फार्म सब्सिडी, ऑन फार्म पर भी फार्म सब्सिडी, जब आपका क्या हो रहा है? कृषि हो रही, और जब आउटपुट आ रहा है। तो इनपुट में सारा अभी हम देखेंगे, अब फर्टिलाइजर के कंटेक्स्ट में, बीज सीड्स के कंटेक्स्ट में, मैकेनाइजेशन मशीनीकरण के कंटेक्स्ट में, पेस्टिसाइड के कंटेक्स्ट में, इंसेक्टिसाइड्स के कंटेक्स्ट में, कीटनाशक के कंटेक्स्ट में, ये सारा। फिर क्रेडिट के कंटेक्स्ट में, जब क्रेडिट दिया जा रहा तब भी, ऑन फार्म फार्मिंग जब हो रही है तब, जैसे इंश्योरेंस के कंटेक्स्ट में, आउटपुट प्राइस मैकेनिज्म, तो आपका एमएसपी, एमएसपी के साथ साथ आपकी एमपी की भवंतर भुगतान योजना,
फिर ऐसे ही रायतू बंधु तेलंगाना की स्कीम, ये सारा ये यहां पर सब्सिडी का टॉपिक है। फिर इसी में एमएसपी तो उन्होंने डायरेक्टली लिख दिया है। फिर ये पब्लिक पीडीएफ सिस्टम, ऑब्जेक्टिव, फंक्शनिंग, लिमिटेशन और रिवैम्पिंग, इसी में आपका जो है इश्यू ऑफ बफर स्टॉक और फूड सिक्योरिटी। तो यहां पर शांता कुमार कमेटी, सॉरी हाँ शांता कुमार कमेटी यहीं पर, और फिर यहां पर टेक्नोलॉजी मिशन, इकोनॉमिक्स ऑफ एनिमल रेयरिंग मींस अलाइड सेक्टर, तो यहां पर पूरा खुला हुआ है, पिसिकल्चर मछली पालन, पोल्ट्री आपका एपीकल्चर मधुमक्खी पालन, वो सब कुछ टॉपिक यहां पर ओपन है। फिर सब कुछ टॉपिक यहां पर ओपन। तो यहां पर जब आंसर करना है तो इनोवेटिव केस स्टडीज, इनोवेटिव केस स्टडीज, तो यहां पर अगर क्वेश्चन देखोगे सिंपल, यहां सीधे सीधे क्वेश्चन है सब्सिडी पर, सीधा क्वेश्चन है डिफरेंट टाइप ऑफ एग्रीकल्चर सब्सिडी जो फार्मर्स को प्रोवाइड की जाती है, और इस कंटेक्स्ट में जो एग्रीकल्चर सब्सिडी रिजीम है वह जो है डिस्टोर्शन कैसे क्रिएट करता है इस कंटेक्स्ट में। अब यहां सब्सिडी कई लोग केवल मार लेंगे एमएसपी, जबकि ये क्या है, ओपन सिनेरियो है, ओपन सिनेरियो है सारी टाइप की सब्सिडीज पर। फिर यहां पर प्राइस सब्सिडी जो है उसको सब्स्टिट्यूट करो किससे, डीबीटी से। डीबीटी पेपर 2 में भी है, पेपर 3 में भी है। फिर यहां पर सब्सिडीज और क्रॉपिंग पैटर्न में लिंक, क्रॉप डाइवर्सिटी कृषि विविधता में लिंक, और इकोनॉमी ऑफ फार्मर, तो लिंकेज पूछा है। एक ही क्वेश्चन उसमें 3 पैटर्न, 3 क्वेश्चन। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन इस कंटेक्स्ट में सिग्निफिकेंस क्रॉप्स इंश्योरेंस, मिनिमम सपोर्ट प्राइस और फूड प्रोसेसिंग का फॉर स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर। 6 टॉपिक बन चुके हैं यहां पर, एक ही क्वेश्चन 15 मार्क, और उसमें कितने टॉपिक हैं, 6 टॉपिक हैं। 6 में 3 भी पॉइंट लिखोगे 18 पॉइंट्स, बट चैलेंज ये है 11 मिनट। चैलेंज ये नहीं है लिखना है, चैलेंज है 11 मिनट। नेक्स्ट इसने एमएसपी, सिंपल एमएसपी और फार्मर का लो इनकम ट्रैप। फिर जो है इंडियन एग्रीकल्चर नेचर की वगैरह, और इस कंटेक्स्ट में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, और इसलिए पूछा था उस समय न्यूज में थी, इंट्रोड्यूस हुई थी, उसी समय इंट्रोड्यूस हुई थी। फिर इसी में फार्म सेक्टर इंडेक्स सब्सिडी, डब्ल्यूटीओ, जहां डब्ल्यूटीओ में तुम जो है ब्लू बॉक्स, अंबर बॉक्स, ग्रीन बॉक्स पढ़ते हो, तो इस कंटेक्स्ट में डब्ल्यूटीओ अगर न्यूज में रहेगा तब वो क्वेश्चन होगा, तब वो क्वेश्चन होगा, सब्सिडी और डब्ल्यूटीओ। फिर नेक्स्ट टॉपिक पीडीएस, तो पीडीएस सिंपल, पीडीएस को रिवैम्प करने के लिए सरकार ने क्या एक्शन लिए हैं, सिंपल कंटेंट चाहिए यहां पर। फिर बफर स्टॉक और फूड सिक्योरिटी, तो 2013 में फूड सिक्योरिटी बिल पर क्वेश्चन, बिकॉज फूड सिक्योरिटी एक्ट क्या हुआ था, आया था, फूड सिक्योरिटी एक्ट। फिर इसी कंटेक्स्ट में जो है फूड सिक्योरिटी के कंटेक्स्ट में अगेन फूड सिक्योरिटी एक्ट 2013, और लिंक किससे, कुपोषण, मेल न्यूट्रिशन, कब, 21, क्योंकि तुम्हारे सिलेबस में एग्जैक्टली क्या है, फूड सिक्योरिटी है। फिर पीडीएफ सिस्टम, इसका चैलेंज, और इसको कैसे बना सकते हैं, प्रभावी और दक्ष। और यही सेम क्वेश्चन यहां पर बफर स्टॉक का इंपॉर्टेंस एग्रीकल्चर प्राइस को स्टेबलाइज करने में, तो एग्रीकल्चर प्राइस का स्टेबलाइजेशन और बफर स्टॉक पूछा है, बफर स्टॉक नहीं पूछा है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन जो है चैलेंज, जो है आपके स्टोरेज ऑफ बफर स्टॉक, तो आपके सारे मॉडल आएंगे, पिट एंड हेड मॉडल जो आपके हैं, जो आप जिस तरह स्टोर करते हो वो सारा। फिर नेक्स्ट है टेक्नोलॉजी मिशन, लाइक नेशनल हॉर्टिकल्चर मिशन, जो भी आपके करंट में रहेंगे, संपदा स्कीम वगैरह, तब वो यहां पर क्वेश्चन पूछेगा। तो टेक्नोलॉजी मिशन अभी पूछा है। फिर एनिमल रेयरिंग, एक ही क्वेश्चन आज तक, लाइव स्टॉक फार्मिंग, लाइव स्टॉक रेयरिंग, और लाइव स्टॉक रेयरिंग डायरेक्ट नहीं है, लाइव स्टॉक रेयरिंग और कनेक्ट करवाया है नॉन फार्म एम्प्लॉयमेंट एंड इनकम इन रूरल एरियाज। क्वेश्चन उसके बहुत सिंपल है, क्रिस्टल क्लियर है, तो इसलिए क्लास में एक बार क्लियर हो गया तो इस टॉपिक में तुम्हें ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है, वही काम कर देगा वो।
इधर उधर भागना भी नहीं, बट हाँ एक सिस्टमेटिक लाइन बहुत क्लियर होनी चाहिए, बिकॉज हर टॉपिक एक दूसरे से क्या है, रिलेटेड है। ऐसा नहीं कि ये यूनिट 5 जो है पेपर 3 की इंडिपेंडेंट है, यूनिट 5 लिंक किससे है, यूनिट 4 से लिंकेज है, और सबसे ज्यादा लिंकेज है यहां पर सिलेबस का जो नेक्स्ट पार्ट है, कृषि प्रसंस्करण, फूड प्रोसेसिंग, फिर एंड रिलेटेड इंडस्ट्रीज इन इंडिया, स्कोप, सिग्निफिकेंस, लोकेशन, अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम रिक्वायरमेंट, सप्लाई चेन मैनेजमेंट। अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम, रिवर है, रिवर का ये वाला पार्ट क्या है, डाउनस्ट्रीम, ये वाला क्या है, अपस्ट्रीम। फार्म है, फार्म में अगर इनपुट आ रहा है तो क्या है, अपस्ट्रीम है, फार्म से अगर आगे जा रहा है तो क्या है, डाउनस्ट्रीम है। रेफरेंस पॉइंट से याद रखना है, रेफरेंस पॉइंट से, मतलब नीचे जा रहा है तो डाउन, अप है तो क्या है, अपस्ट्रीम, अप है तो क्या, अपस्ट्रीम, अपस्ट्रीम। तो यहां पर सीधा सीधा सिंपल क्वेश्चन है, जो ही टॉपिक पूछा है इसने, जो इसने टॉपिक पूछा है, जैसे फूड प्रोसेसिंग रीजन जो है आपकी स्मॉल प्रोसेसिंग यूनिट्स हैं, जो कॉस्ट इफेक्टिव जो है हैं, बट इनका क्या है, एक्सेप्टेंस क्या है, पुअर है, इनको एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। इस कंटेक्स्ट में जो है ये यूनिट सोशियो इकोनॉमिक अपलिफ्टमेंट के लिए स्टेटस पुअर का बढ़ा दें, कैसे हेल्पफुल होगी। तो क्वेश्चन क्या वो डायरेक्ट उसी टॉपिक पूछ रहा है, ये रिलेट कर रहा है, रिलेट कर रहा है, टॉपिक को क्या कर रहा है, रिलेट कर रहा है। और रिलेशन आसान है अगर माइंड चलता है तो, माइंड चलता है तो, और एग्जाम में वो बहुत मुश्किल है अगर यहां प्रैक्टिस नहीं है तो। नेक्स्ट इसने जो है गवर्नमेंट और फूड प्रोसेसिंग के चैलेंज के कंटेक्स्ट में जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया क्या है, स्टेप्स हैं। फिर इसी कंटेक्स्ट में जो है चैलेंज और अपॉर्चुनिटी किसके लिए, फूड प्रोसेसिंग। फिर इसी कंटेक्स्ट में इनकम फार्मर की कैसे इंक्रीज हो सकती है, किससे, फूड प्रोसेसिंग। सिंपल लिंकेज कर रहा है वो। फिर स्कोप सिग्निफिकेंस किसका, फूड प्रोसेसिंग। तो स्कोप सिग्निफिकेंस फूड प्रोसेसिंग, कृषि प्रसंस्करण उद्योग, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग, सॉरी। फिर बोटलनेक अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम, प्रोसेस ऑफ मार्केटिंग, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट। तो कंसेप्चुअल बहुत क्लियर होना चाहिए पहले तो, एग्रीकल्चर मार्केटिंग ही क्या है। ये टॉपिक यूनिट 4 से ही क्या है, रिलेटेड है। अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम यहां दिया है, बट अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम किस रिलेटेड है, मार्केटिंग से, जबकि मार्केटिंग तुम्हारा अलग से ही क्या है, टॉपिक है। नेक्स्ट है सप्लाई चेन मैनेजमेंट, सप्लाई चेन मैनेजमेंट, कृषि जो है में आपकी आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन। वैसे सप्लाई चेन मैनेजमेंट ही आपका फॉरवर्ड बैकवर्ड लिंकेज मार्केटिंग सारा उसका क्या है, पार्ट है। तो यहां पर सप्लाई चेन मैनेजमेंट में मेन जो है आपके इंपेडिमेंट्स क्या हैं, किसमें, सप्लाई चेन मैनेजमेंट और मार्केटिंग। तो यहां पर सिंपल उसने क्या पूछे हैं, रोड ब्लॉक पूछे हैं। फिर इसने पूछा है इस कंटेक्स्ट में सप्लाई चेन मैनेजमेंट इन डेवलपिंग दी फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री, फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री में आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन में आपके क्या है, रोड ब्लॉक क्या है। और इसी कंटेक्स्ट में क्या, ई कॉमर्स, और इस बोटलनेक को क्या करेगा, हेल्प कैसे करेगा। तो यहां पर क्या बना है, ई कॉमर्स का क्या है, रिलेशन। फिर यहां पर रोल सुपरमार्केट सप्लाई चेन मैनेजमेंट, सुपरमार्केट मींस 197 आपके जो है रिलायंस स्टोर, डीमार्ट उन सब पर, या आपका सप्लाई चेन मैनेजमेंट में ये जो आपके सुपरमार्केट्स हैं, तो बिग बास्केट, बिग बाजार। अब आज के डेट में ई कॉमर्स और इसका जो कॉम्बिनेशन आ रहा है, ब्लैंकेट, जेप्टो। अब यहां इसके लिए तुम्हें कहीं बुकिश नॉलेज नहीं चाहिए, तुम्हारा दिमाग ओपन होना चाहिए, माइंड ओपन होना चाहिए, माइंड ओपन होना चाहिए कि जहां तुम जेप्टो भी यूज करो, जहां तुम ब्लैंकेट, बट हमारा थिंकिंग क्या है, मेरे नोट्स में क्या लिखा है मैं वही यूज करूंगा, ऐसा नहीं एग्जाम। ये सुपरमार्केट्स और इसका रिलेशन जो है आपके इंटरमीडिएट्स को हटाने के लिए। और ये जो है क्वेश्चन, ये जो सारा टॉपिक है, इससे अराउंड 50 मार्क्स 60 मार्क्स हैं।
और सारे टॉपिक यहां पर इंटररिलेटेड है। यह है आपका पूरा एग्रोनॉमी।